हेलो एवरीवन, सो गाइस आज हम देखेंगे रोड रेस। तो आप इस स्टोरी को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत मजा आने वाला है। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है नूलरबोर से, जहाँ पे ना तो पेड़ पौधे होते हैं और ना ही जानवर। बहुत मुश्किलों से कुछ इंसान नजर आते हैं। वहीं बिना तैयारी की ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। यही हम बर्नी नाम के एक स्मोकर को देखते हैं जो अपनी कार को लेकर इस जर्नी पे निकला है। उसे स्मोकिंग का बहुत बुरा लत था, हर वक्त स्मोकिंग करता ही रहता था। जब वो जर्नी पे निकला तो अचानक से उसे सिगरेट की तलब होने लगी और वो पूरी गाड़ी में सिगरेट को ढूंढने लगा। बड़ी मुश्किलों से एक सिगरेट मिला था, पर जैसे ही पलट कर देखता है तो उसके सामने एक कार ने ब्रेक लगा दिया है। उससे बचने के चक्कर में उसका सिगरेट खराब हो जाती है। उसे उस कार पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसी की वजह से इसकी सिगरेट खराब हो गई है। अब उसे सबक सिखाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। वहीं उस कार के अंदर देखते हैं जिसमें एक बुढ़ा आदमी था जो अपने मगन में ही चला जा रहा था। बर्नी उसके ध्यान अपनी ओर करने के लिए जोर से हॉर्न बजाने लगता है और उसे डांटता भी है कि ये तुम किस तरह से गाड़ी चला रहे हो। लेकिन उस बुढ़े पे उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है। तभी बर्नी उसकी गाड़ी में देखता है कि वहाँ सिगरेट का एक बॉक्स है। उसे देखकर तो एकदम से शांत हो जाता है और बुढ़े से रिक्वेस्ट करता है कि बॉक्स से एक सिगरेट उसे दे दे। और बुढ़ा उसे चिढ़ाकर तेजी से निकल जाता है और बर्नी उसके चक्कर में ट्रक से टकराने से तो बच जाता है, पर आगे जाकर क्रैश कर जाता है। उसे उस बुढ़े पे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए फिर से उसके पीछे पड़ जाता है और उसके पास जाकर उसे चिढ़ाने लगता है, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है। अब वो एक पेट्रोल पंप के पास जाकर रुकता है और वहाँ से सिगरेट निकालना चाहता था। बहुत खुशी से उसमें कॉइन डालता है, पर वहाँ से भी सिगरेट नहीं निकलती है। गुस्सा होकर उस मशीन को ही तोड़ने लगता है। लास्ट में वो मशीन ही उसके ऊपर गिर जाती है। तभी सामने से वो बुढ़ा आदमी गुजरता है। ये देखकर बर्नी और गुस्सा हो जाता है और फिर से उसके पीछे भागने लगता है। इस बार तो उस बुढ़े से सिगरेट लेकर ही रहेगा और उसके पास जाकर उस बुढ़े से एक सिगरेट मांगता है, पर ये बुढ़ा भी अपने ईगो में वहाँ से तेजी से निकल जाता है। अब वो दोनों एक रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुँच जाते हैं। बुढ़ा नहीं रुकता है और वहाँ से निकल जाता है, पर बर्नी ट्रेन की वजह से इधर ही रुक गया था। अब बुढ़ा बहुत खुश होता है कि फाइनली उस पागल आदमी से पीछा छूट गया। इधर बर्नी भी परेशान हो गया था कि ट्रेन कब खत्म होगी और बुढ़ा तो निकल जाएगा। और फिर से उस बुढ़े के पीछे पड़ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो बुढ़ा वहीं पे अपनी कार रोक देता है। बर्नी को लगता है कि शायद उसका माइंड बदल गया हो, इसलिए उसके पास आता है। बुढ़ा पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तो बर्नी उसके सिगरेट बॉक्स की तरफ इशारा करता है। बुढ़ा को यकीन नहीं होता है कि वो एक सिगरेट के लिए इस हद तक जा सकता है। बुढ़ा उसके साथ एक गेम खेलने का सोचता है। वो अपने स्टीयरिंग को जोर से पकड़ता है और स्पीड को बढ़ाने लगता है। बर्नी समझ गया था कि वो रेस का इशारा कर रहा है और इसे जीतकर उसे बॉक्स को पा सकता है, इसीलिए बर्नी अपनी कार को फुल स्पीड में भगाने लगता है। पर बुढ़ा वहीं पे रुका ही रहता है। वो तो उसके साथ मजाक कर रहा था। बर्नी उसकी चाल नहीं समझ पाता है और अपनी कार को इतना भगाता है कि स्पीड की सारी लिमिट टूट जाती है और उसके इंजन से धुआं निकलने लगता है। बुढ़ा उसे देखकर कहता है कि ये यंग जनरेशन कभी नहीं सुधरेगी। इधर बर्नी की कार टूट जाती है और उसके इंजन में आग लग जाती है और उसके सारे पार्ट पुर्जे अलग हो गए थे। वो समझ गया कि उसे बुढ़े ने उल्लू बनाया है, लेकिन अब बहुत लेट हो गई थी क्योंकि सिगरेट की लत ने उसकी सब कुछ बर्बाद कर दिया था। वो एक साइड जगह में आकर बैठ जाता है। तभी वो बुढ़ा भी उसके पास आ जाता है और उसे वही सिगरेट वाला बॉक्स देता है जिसके पीछे वो इतने टाइम से पागलों की तरह भाग रहा था। लेकिन जैसे ही बर्नी उसे खोलता है तो उसमें से च्युइंगम निकलता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। लेकिन फिर भी च्युइंगम को खाकर बॉक्स बुढ़े को दे देता है। बुढ़े उसे समझाता है कि बुरे आदतों का अंजाम बुरा होता है, लेकिन वो बुढ़ा कार में हैंड ब्रेक लगाना भूल गया था, जिससे उसकी कार चलने लगती है। वो उसे रोक पाता इससे पहले उसकी कार खाई में गिर जाती है। वो उदास होकर बर्नी की तरफ देखने लगता है। तुम्हारी बैड लक मुझे भी लग गया है। अब वो दोनों ही वहाँ फंस चुके थे। लास्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों एक ट्रक से लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलता है और इसी के साथ हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, हमें इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि बुरे लत का बुरा ही अंजाम होता है, इसीलिए कभी भी बुराइयों के पीछे ना भागे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।